मैं फिसलते फिसलते जा पहुंचा लाइन में इतनी तेज़ी से भूख लगा कि क्या ही बताऊं। मैं टूट पड़ा सारे के सारे अंडों पे, और अंडों के साथ साथ मैं फास्ट फूड पे भी टूट पड़ा। लेकिन इससे भी मेरी भूख नहीं मिटी, तो मैं जा कर के खुद से ही मैं बिना नेम का सब्ज़ी बनाने लगा। इसका नेम क्या होगा मुझे भी नहीं, बनने के बाद आप ही बताओ इसका नेम क्या रखोगे। लेकिन जो भी था बहुत ही टेस्टी था। अभी से ही मेरे मुँह में पानी आ गया। हाय क्या बात है यार। दुश्मन देश की 2 सेना कबूतर मेरा पीछा करते करते मेरे घर में आ पहुंचा था, लेकिन वो सोच रहे थे कि मेरे से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमने उन दोनों को देख लिया और दोनों को खदेड़ भगाया, दोनों को। ये जो मुर्गा भी फ्राई हो रहा है, इसका जुर्म बस इतना था कि ये सुबह सुबह उठ करके मुझे कुकरू कू बोल करके मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जो मज़ा सोने में है वो मज़ा दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मैं इसे रात में ही बता दिया था कि अगर ऐसा होता है तो सुबह तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। जैसे ही बॉर्डर पर से कॉल आया, मैं हेलीकॉप्टर पकड़ के पहुंच गया बॉर्डर पे, और मैंने एक और दल नियुक्त किया है लड़ाई के लिए। वो है ज़मीन के अंदर से मार करने वाले सैनिक, और पूरे के पूरे तैयार है। वो है चूहों की फौज। हाँ भाई, चूहों की फौज यही है जो हमें जिताएगी। और अभी हम दोनों का वार्तालाप चल रहा है, सारा चीज़ वार्तालाप फिक्स हो गया है। इन सबको तैयार कर दिए। देखिए कितने सारे सैनिक हैं हमारे पास, और यही है जो हमारी जीत का कारण अब तक बनता है। जैसे ही मैं जा रहा था कि वो कोहिनूर का टूटा हुआ टुकड़ा मुझे मिला। ये वही टुकड़ा है जिसके कारण न जाने कितने खूने लाशें बही हैं और कितने सारे युद्ध लड़े गए हैं। और जैसे ही मैं जा रहा था कि एक बच्ची को देखा, इसको देख करके एकदम दिल शांत हो गया, एकदम शांत। इतनी प्यारी सी है। देखो ये सारे के सारे सैनिक जा रहे हैं वहीं जहाँ पे अभी लड़ाई होगी। और ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ भी सारा चीज़ तैयार हो गया है हम लोगों का। और ये है जिसे हम लोग ट्रेन कर रहे थे। यही इसको भी ट्रेन करना है हम लोगों को। इसको भी हमको युद्ध में ले जाना है। फिर अभी फ़िलहाल आज का कोटा इसका पूरा हो गया है, इसलिए रख दिए हैं। फिर कल तो गाइस मैं पढ़ रहा था बुक, लेकिन ये आप मार गया एंट्री यहाँ पे। तो हम क्या करते भाई, तो हमने इसको धर दबोचा और एक ही झपटे में इसको हमने पकड़ लिया है। लेकिन बहुत प्यारा। ये मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगे, बोले कि सरकार मैं आपके लिए काम करूँगा। फिर मैं इसको आज़ाद कर दिया, बोला कि तुम जाओ, आज के बाद ठीक है मेरे लिए तुम काम करना। आज मैं धाय रेडी हो गया हूँ, लेकिन जाते टाइम मुझे लेट हो गया। ऊपर से बारिश भी पड़ रहा था, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल क्लास है। आज गिलहरी को ट्रेन करना है कि लड़ाई कैसे करते हैं, युद्ध कैसे करते हैं और बम कैसे फोड़ते हैं। तो वो सब सिखाने के बाद गिलहरी को जब भूख लगी तो उन्हें खाना खिलाया, और कुछ तो प्लेट में चढ़ के खा रहे थे एकदम। देखिए आप, मौज मस्ती में एकदम खूब खा रहे थे, खूब खाए हैं। और फिर मुझे आराम करना था, तो फिर मैं चला गया पार्क में आराम करने के लिए। उसके बाद जब मुझे पता चला कि एनएसडी में एक प्ले है, वही प्ले देखने के लिए आया था, गोदे गोदो गोदो। लेकिन मज़ा आ गया भाई साहब देख करके, सच में यार। देखो आप कुछ सीन आप भी। यहाँ के किंग हम ही हैं, देख लो चारों तरफ। कोई है क्या? कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ के किंग हम ही हैं भाई साहब। हाँ, कोई नहीं दिखेगा। हाँ, जो भी है मेरे सैनिक है भाई साहब। हैंड से ब्लड निकला यार, 1 महीना का खाना का पूरा खुराक ही निकल गया मेरा। रोड क्रॉस करने के लिए दोनों साइड लिफ्ट लगा हो भाई साहब, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार जा भी रहा हूँ। मतलब अद्भुत है यार, एकदम ऑसम। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंडशिप बैंड बढ़ाएं। उसके बाद हम इन किए, कहाँ इन किए भाई साहब? हाँ, आज बैटल है ना यार, एकदम डांस का बैटल है। गर्दा उड़ेगा, गर्दा गर्दा। हाँ, पूरा बहुकाल मचेगा, बहुकाल। देखिए भाई साहब, मतलब आज का बैटल एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था भाई साहब, मज़ा आ गया देख। फिर ये बच्चू शोकेस कर रहा था, फिर इनसे हमने बात की कि फलाना ढिमकाना क्या सब। अगर डांस बैटल में जाते हैं और डांसर से मिलते हैं तो उससे बात करके बहुत सुकून मिलता है। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम भी उसी फील्ड से हैं, और थोड़ा सा अच्छा लगता है यार। SM Yusuf bro, thank you so much. Keep dancing, keep supporting and इसको तो जानते ही होंगे, ये है ऋषभ, डांस प्लस में गए थे, आप लोगों को भी याद होगा। और ये भी बैटल में आए थे, क्योंकि बैटल बहुत ही बड़ा बैटल हुआ था भाई साहब इसमें। लेकिन ये भी ज़्यादा देर टिका नहीं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड बैटल है और इसमें टैलेंट पूरा एकदम गर्दा वरा करके चलता है। तो इसलिए 2 से 3 राउंड में हार गए हैं और चले गए हैं। उसके बाद हम भी चले गए, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था भाई, सुबह से एकदम बैठे हुए हैं, 10-11 बज गया था। फिर ये है 360, ये हिप हॉप के जज थे।
आज यही जज कर रहे थे भाई साहब, इनसे भी कुछ बातें हुई गुफ्तगू। अगर ये बोट्स आपको चाहिए बोट का तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के ख़रीद सकते हैं। फिर जाकर के हमने मणिपुरी डांस देखा, मज़ा आ गया देख करके। फिर हमने उसके साथ फ़ोटो खिंचाई। फ़ोटो खिंचाने के बाद हम गए फिर अपने क्लास में जहाँ पे एक परफॉर्मेंस हो रहा था रामचरितमानस। टमाटर काटे, मिर्च काटे, धनिया डाले और उसके बाद ऊपर से डाल दिए दाल और उसको मार दिए, फ्राई कर दिए। ये मैं फ्राई कर दिया हूँ, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भाई। और फिर NST में गए। NST में भाई साहब ये गाड़ी लेकर के मैं जा रहा हूँ दुश्मन सैनिक की तरफ और उसे उड़ा करके आऊँगा। फिर देखो यहाँ पर फोक देखने में लग गया, फोक डांस, मज़ा आ गया यार फोक डांस देख करके। फिर शीत बसंत मधुबनी का फोक डांस है तो यही देखने लग गया। फिर ये कुछ खास नहीं लगा मुझे। फिर ये इसको तो सब जानते हो, इस चश्मा को। फिर मैं भैया को ले गया छोड़ने के लिए एयरपोर्ट से भैया जाएंगे विदेश। आप पता नहीं कब मिलेंगे हम लोग।